बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर मानसिक रोगी आरिफ ने चापर से मारकर मां और बहन की हत्या कर दी। साथ ही पिता गंभीर रूप से घायल है। प्रयागराज के अंतर्गत करेली में आज मोहम्मद आरिफ नाम का व्यक्ति, जो मानसिक रोगी बताया जा रहा है, दोपहर में चापर लेकर अपनी मां और बहन की हत्या कर दिया, जिसके बाद पिता को भी बुरी तरह घायल कर दिया, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। सूचना पर पहुंची करेली पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। आरिफ ने पुलिस बल के ऊपर तेजाब से हमला किया। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से लोगों में दहशत का माहौल है। आरिफ के बड़े भाई का कहना है कि हम मानसिक रोगी नहीं हैं, बल्कि जमीनी विवाद के लिए एक प्लानिंग के तहत इसने हत्या की है। फिलहाल यह जांच का विषय है, जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। झगड़ने की कोशिश किया था तो पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया था। ये लगा रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरी क्या गलती, हमें नहीं चाहिए, हमें ये कमरा दे दीजिएगा। हमने कहा ऊपर वाला बन गया, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तुम बनवा लो, तुम ले लो, नहीं जाओ हमारे पास पैसा होगा हम बनवाएंगे, तुमको अपना कमरा दे देंगे। बात आएगी खत्म। चलता रहा। जब ये अंदर ही अंदर क्या प्लान करता था, इसकी बीबी नौशीन ने खुद मेरी सास से बताया कि खाने में लैट्रिन का पानी मिला दे, अपनी बेटी का पेशाब मिला दे, डाल दे, क्योंकि किचन खुला रहता था और किचन के अंदर ये जो है डाल दे, तो हम लोग दिमाग नहीं खराब है, ये जानबूझ के इसलिए जो है पूरा जायदाद की लड़ाई का मामला है। ये पूरा घर समझ गए। मेरे बाप को कहता था पेंशन दो, पेंशन में 5,000 रुपया हमको महीना दो, मेरी बीवी को खाना खिलाओ। यहाँ तक कि इसकी बीवी जिस दिन से आई है वो एक तलाकशुदा है, उसके बारे में मेरी माँ ने पता कर लिया था, लेकिन इस लड़के ने किसी को सुनने नहीं दिया। हम लोग को भी ले गया डरा धमका करके, हम लोग चले गए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, आदमी देता है। लेकिन ये जो है नहीं सुधरा। हमने इसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना, बस ये ऐसे ही चलता था। ये मन में इसी तरीके के ये जो है। घर में अंदर कितने लोग थे? घर में मेरी बहन थी नाहिद, और मेरे वालिद साहब थे, और मेरी माँ थी, छोटा भांजा था। ये लोग गए थे स्कूल, तकवा स्कूल में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गए थे स्कूल, तीनों, और हम लोग अपना उसको स्कूल से भेजने के बाद सो रहे थे। ये हुआ कि अभी 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगे, तो फिर उठ करके इन लोगों के लिए बस उसके आने से पहले ही, सारे बच्चों को आने से पहले ही इसने धीरे धीरे कमरे के अंदर सबसे पहले ताला लगाना चालू किया। गेट के अंदर से ताला लगाया ताकि सिटगिरी ना बन पाए, उधर से बंद कर दिया। इसके साथ 2 लड़के थे जो कि चापड़ लेकर के हमला कर रहे थे। जब मेरी माँ बहन ने चिल्लाया भाई बचाओ, भाई बचाओ, भाई बचाओ, जो हम लोग बाहर आते, दूसरी चापड़ से हमला करने की कोशिश किया मेरे ऊपर, मेरे बीवी को, मेरे बच्चों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजे में सिकड़ी नहीं रख पा रही थी, और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी नौशीन, उसको इसने चापड़ से, वो नाहिद, उसको इसने चापड़ से, जबकि वहाँ लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे, लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी माँ को इसने पहले ही मार डाला। पता नहीं कैसे मेरे वालिद साहब बचे हैं कि नहीं बचे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अपने छोटे बेटे को, अली को, जाली से बाहर निकाला। हमने तो इन लोगों से भी कहा तुम लोग जाओ, हम इससे लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अब्बा 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 कह के। 2 लोग और कौन थे? प्रयागराज से मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।